Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss another very important topic from this chapter, that is the receptors in humans. And today we are going to discuss the basic concept of photoreceptors. So dear students, receptors in humans. So various kind of receptors are present in the human body, जिसकी हम कुछ एग्जांपल्स इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में. लाइक वी हैव गॉट receptors for pain, receptors for light, receptors for touch, receptors for smell, receptors for taste, receptors for warmth, receptors for cold, receptors for vibrations, receptors for chemicals. So dear students, इनके हवाले से पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, चूँकि अब प्रॉपरली हम रिसेप्टर्स ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें इनका कुछ जिक्र आया है. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस रिसेप्टर्स. तो जो पेन रिसेप्टर्स हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया हमने. दे आर कॉल्ड एज nociceptors. Being a biology student, you should have to know. लाइट को जो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं, they are called as photoreceptors. टच को जो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं, दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स. मैं उनमें से सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करने लगा हूँ. पैसिनियन एंड माइजनर्स कॉर्पसल्स. दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर टच. स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स which are located in the nose, हमारी नाक के अंदर मौजूद हैं. इनका काम ऑल्फेक्शन से है, और जो हमारा नोज़ है, ये बेसिकली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन. टेस्ट के लिए देर आर टेस्ट बड्स, जो कि हमारी टंग के ऊपर मौजूद हैं. इसी तरह से टंग भी एक रिसेप्टर ऑर्गन हुआ. वार्मथ एंड कोल्ड, इन दोनों को सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज थर्मोरिसेप्टर्स. इसी तरह से वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए देर आर मैकेनोरिसेप्टर्स. And most of them, they are present in the limbs and joints of animals and humans. इस तरह से केमिकल्स को सेंस करने के लिए they are present the chemoreceptors. इसी तरह dear students, hearing के लिए भी हैं. For hearing, the receptors are hair cells, जिनको hearing cells भी कहते हैं. They are present in the inner ear. हमारे इस सिलेबस के अंदर
दो तरह के रिसेप्टर्स की डिटेल्स मौजूद हैं। उसमें नंबर 1 आर द फोटो रिसेप्टर्स एंड नंबर 2 आर द हियरिंग रिसेप्टर्स। इसमें डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं कि फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, कौन से ऑर्गन में मौजूद हैं और उस ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हेयरिंग रिसेप्टर्स कौन से ऑर्गन में मौजूद हैं, उस ऑर्गन का डिटेल के साथ स्ट्रक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द फर्स्ट रिसेप्टर ऑफ आवर सिलेबस इन दिस चैप्टर, दैट इज द फोटो रिसेप्टर। सो फोटो मीन्स लाइट। जहाँ पे भी वर्ड आएगा ये PHOTO, इट मीन्स लाइट। और रिसेप्टर हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई सेल जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता हो, एबिलिटी रखता हो, उसे रिसेप्टर कहा जाता है। सो फोटो रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर या ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लाइट को सेंस करने की खासियत या एबिलिटी रखता हो, उसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। एक रफ सी डायग्राम just to explain the term eye sockets or the orbits. So dear students, these are the eye sockets जिनको हम orbits भी कहते हैं। This one, these are orbits or also called as eye sockets, और इनके अंदर मौजूद हैं आई बॉल। इसके अंदर मौजूद है, दिस इज द आई बॉल, और आई बॉल के अंदर मौजूद हैं द फोटो रिसेप्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी आगे की तरफ चलते हैं कि ये उनसे फोटो रिसेप्टर्स हैं, इनके पाथ को थोड़ा सा ट्रेस करते हैं डिटेल डेप्थ के अंदर। सो बेसिकली द ऑर्गन इज़ आई। आई के अंदर मुख्तलिफ तरह की लेयर्स हैं, बेसिकली 3 लेयर्स, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इनर लेयर जिसको हम सेंसरी या नर्वस लेयर भी कहते हैं, या उसका एक और नाम है रेटिना, उसके अंदर मौजूद हैं रॉड्स एंड कोन्स। So basically rods and cones, these are the photoreceptors। ये हैं वो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को सेंस करेंगे, और ये हमारी आँख के जो अंदरूनी पर्दा होता है, द थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, वहाँ पर मौजूद होता है। आगे चल कर डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा अगर हम आई के हवाले से थोड़ा सा मज़ीद इंफॉर्मेशन देखें, so let's suppose this is our eye, और डियर स्टूडेंट्स आपको पता है इसके ऊपर मौजूद हैं आईलिड्स, और आईलिड्स के ऊपर मौजूद होती हैं आई लैशेस। ऊपर वाले सरफेस पे भी और नीचे वाले सरफेस पे भी। These are eye lashes, यानी ये हेयर्स होते हैं बेसिकली, जो बिल्कुल हमें सामने आँख पे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। इनका काम क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली ट्रैप करते हैं, दे ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एज वेल एज इंसेक्ट्स, इनको जो हमारी आँख की तरफ आ रही हो, कोई हाउस फ्लाई हो सकती है, या कोई मॉस्किटो हो सकता है, या कोई और छोटा सा कोई इंसेक्ट, तो वो जैसे ही हमारी आँखों की तरफ बढ़ेगा तो आई लैशेस की मदद से हम उसको रोक लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आई लैशेस किसके साथ अटैच्ड हैं, ये एक स्किन है, ये बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इस स्किन को कहते हैं द आई लिड। लिड का मतलब होता है कवरिंग, ढक्कन। तो ये हमारी आँखों के
कवर्स हैं, ये वाले, एक ऊपर और इसी तरह से नीचे। इनका क्या फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स? इन आईलिड्स ये क्या करते हैं? दे स्प्रेड टीयर्स ओवर द आई बॉल। हमारी आँखों के अंदर मौजूद हैं ये अंदरूनी साइड पर यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स, और टीयर ग्लैंड क्या करते हैं? वो टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी आंसू प्रोड्यूस करते हैं। और आंसू जो होते हैं उनके अंदर मेन चीज़ है दैट इज़ वाटर, और वो मुसलसल काम कर रहे होते हैं। जो आई लिड्स हैं वो इन टीयर्स को ऊपर स्प्रेड करती रहती हैं, फैलाती रहती हैं हमारी आई बॉल के ऊपर, ताकि आई लिड और आई बॉल के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। मीन्स दे एक्ट एज lubricant and reduces friction between eyeball and eyelids. तो डियर स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें। नंबर 3, यहाँ पर there are present the tear glands. They produce tears, जो ये सारा मैकेनिज्म कंट्रोल कर रहे होंगे। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका असल काम जो है हमारी आइज़ का, दैट इज़ विजन। ये हमारी जो 5 खसूसी सलाहियतें हमें दी हैं अल्लाह ताला ने, सूंघने की और चखने की और टच करने की और देखने की और इसके अलावा सुनने की। तो ये जो सलाहियतें दी हैं उनमें से एक सलाहियत है दैट इज़ द सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ विजन। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? द ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड एज आई। सो वी हैव अ पेयर ऑफ आइज लोकेटेड इन द बोथ ऑर्बिट्स और द आई सॉकेट्स। अब आई जो है इसकी 3 लेयर्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। इट हैज़ गॉट 3 layers. The first layer is the outer layer, then is the second layer which is called middle layer, and then is the inner layer which is the third layer. Dear students, outer जो लेयर है आई बॉल की, दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेरा। मिडल लेयर इज कॉल्ड एज कोरॉइड एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज रेटिना। और रेटिना के अंदर मौजूद हैं रॉड्स एंड कोन्स विच आर द फोटोरिसेप्टर्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आते हैं पहले आउटर लेयर की तरफ। ये हमारा जो आई बॉल जो बाहर की तरफ हमें दिखता है दैट इज़ वाइटिश। तो जो वाइट कलर का जितना भी पोर्शन है आई बॉल का उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। द वाइट पार्ट ऑफ आई, आउटर लेयर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। आई, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये शेप को मेंटेन करने के लिए, यानी आई बॉल का जो सा वो स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है, और अगर कोई छोटी मोटी चीज़ स्क्लेरा के अंदर चली भी जाए तो आई बॉल ज़ाया नहीं होती, मतलब कि हमारी आइज़ ज़ाया नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात कोई पेंसिल की जो लेड होती है, लेड पेंसिल की, वो जा सकती है, या कोई डस्ट पार्टिकल, तो ये काफ़ी थिक होती है क्योंकि इसी ने मेंटेन करके रखना है। समटाइम्स होता है हमारी आँख में वो क्रिकेट खेलते हुए बॉल लग जाती है, लेकिन इस बॉल को कुछ, हमारी आई बॉल को कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात लड़ाई दौरान कोई स्मैश कर सकता है, कोई ब्लो आ सकता है, तो लेकिन फिर भी इस आई को नुकसान नहीं पहुंचता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़बरदस्त किस्म की कारीगरी है कि इसको इस तरह से रखता है कि हमें जिस तरह से मर्ज़ी चाहें इसको मारने की कोशिश करें
तो ये इस आई सॉकेट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस जो स्ट्रक्चर यानी कि आई सॉकेट्स ये इसको इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि ये आई बॉल थोड़ा सा पीछे को तो चला जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमें आई बॉल जो हम कंसिडर करते हैं वाइट सा जो ऊपर जो सामने नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल कॉल्ड एज स्क्लेरा। और स्क्लेरा जो है वो फ्रंट में आकर ये सामने वाले पोर्शन जो बिल्कुल ये वाला सामने वाला पोर्शन यहाँ पर ये स्क्लेरा जो वाइट नहीं रहता बल्कि इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन है इसका स्क्लेरा का उसे हम कहते हैं कॉर्निया, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया। और ये बिल्कुल शीशे की तरह का होता है, ग्लास लाइक इन फ्रंट ऑफ आवर आई बॉल, यहाँ पर सामने वाले साइड में। इसके अलावा बाकी सारा जो आई बॉल है वो वाइट होगा, सामने वाले से एंटीरियर साइड से ये सिर्फ शीशे की तरह का होगा, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्निया। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे आई सॉकेट्स को डिज़ाइन किया और उसमें किस तरह से हमारी आई बॉल्स को फिट किया। ये हमें बहुत सारे इंजरीज से, बहुत सारे नुकसानात से बचा लेता है ये आई सॉकेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में आई बॉल के स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ देखेंगे। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।